और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाढ़ को लेकर एक्शन में आ गए हैं सीएम सम्राट चौधरी। बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, बाढ़ प्रभावित जिलों पटना, भागलपुर, कटिहार, नगरचिया, बेगूसराय और खगड़िया का हवाई सर्वेक्षण कर वर्तमान हालात का जायजा लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये तस्वीर आप देखें, जब सीएम हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। तो शैलेंद्र, अब बाढ़ को लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री, क्या कुछ निर्देश अब तक उनकी तरफ से दिए गए हैं, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो खबरें आई और खास करके गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण कई जगहों पर परेशानी हुई और खास तौर पर 2 जगहों पर बांध में टूट की भी सूचना हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज खुद हवाई सर्वे किया और इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिहार सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उन जगहों का जायजा लिया जहां पर तटबंध के टूटने की सूचना मिली थी। भागलपुर के राघोपुर में और बेगूसराय में एक जगह पर जो जमींदारी बांध है उसमें टूट की खबर आई थी। हालांकि जल संसाधन विभाग का दावा था कि तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। टीम वहां पहुंच भी गई है, राहत पहुंचाया जा रहा है और अभी तक आबादी वाले इलाके में पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन उसके बाद जो एहतियातन जो कार्रवाई करनी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज एरियल सर्वे किया है और कई निर्देश दिया है कि किस तरीके से जो बचाव के कार्य हैं और तटबंधों को कैसे और मजबूत किया जाए, इन चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे किया। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार से बैंकॉक की सीधी उड़ान की खबर है। गया जी से बैंकॉक के लिए इंडिगो की नॉन स्टॉप उड़ान की बुकिंग शुरू हो गई है। 26 अक्टूबर से शुरू होगी नई हवाई सेवा। सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार को ये उड़ान होगी। गया जी बैंकॉक सीधी कनेक्टिविटी से बोध गया में बढ़ेगा विदेशी पर्यटकों का आना और बिहार के पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने वाला है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम सवालों के जवाब दिए। परीक्षा 2 स्टेज में ही आयोजित होगी और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी जारी रहेगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ बिहार में ही शिक्षकों की बहाली के लिए 2 स्टेज में परीक्षा ली जा रही है, जबकि यूपी, हरियाणा सहित कई राज्य में 2 स्टेज में परीक्षा ली जाती है और बीपीएससी ने हर परीक्षा को 2 स्टेज में कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग पर उठ रहे सवालों पर भी आयोग ने सफाई दी। आयोग ने कहा कि बीपीएससी ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित कर रहा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ये एक अभ्यर्थी के लिए सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होती है। 16,101 कुल मिलाकर के 32,388 पदों के लिए हमने पूर्व में अधियाचना भेजी थी। उसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, अभ्यर्थियों ने भी मिलकर के हमसे गुहार लगाई थे। तो हमने अभी जो नई अधियाचना भेजी थे वो भी हमारी अधियाचना बीपीएससी को पहुंच गई है और अब कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि की गई है। अब कुल मिला के 33,274 पदों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी को हमने हमारी ओर से अधियाचना पहुंच गई। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेएसएससी सीजीएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। रेंजर भर्ती परीक्षा रद्द करने पर सुनवाई। सरकार को शपथ पत्र का निर्देश दिया गया है। शपथ पत्र फाइल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है।
24 सितंबर को मामले पर सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। देखिए, सरकार को शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से रद्द की गई 22 परीक्षा मामले को लेकर लगातार बारी बारी से झारखंड हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी जा रही है और आज झारखंड हाईकोर्ट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 2 परीक्षा नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ, सीधे हम जानेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता यहाँ पर सीधे सूरज जी हैं, हम जानेंगे कि जो आज इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का जो इस दोनों परीक्षा के मामले में क्या कुछ हुआ। आज दोनों मामला सूचीबद्ध था माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय न्यायालय ने प्रार्थियों के जो आवेदन था उस पर सुनवाई करते हुए ये कहा, मौखिक टिप्पणी भी की और साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 24 तारीख तक काउंटर एफिडेविट इसमें जवाब फाइल करना है राज्य सरकार को। और जब प्रार्थियों हम लोगों ने जब अपना पक्ष रखा कि इसे स्टे किया जाए तो माननीय न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अभी चूंकि किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है बल्कि इसमें अभी पीटी और मेंस का एग्जामिनेशन प्रार्थियों ने क्लियर किया है, तो अगर किसी भी तरह का इस संदर्भ में फर्दर विज्ञापन अगर निकलता है तो माननीय न्यायालय ने कहा कि तब उस पर आप आईए फाइल करेंगे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और उस पर माननीय न्यायालय संज्ञान लेगा। अगर ये समझ जाइए कि राज्य सरकार की ओर से जो 22 नियुक्ति परीक्षा रद्द की गई है, तमाम परीक्षाओं को बारी बारी से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इससे पहले चूंकि आप जान लीजिए कि 4 ऐसी परीक्षा है जिसमें जीएसएससी, सीजीएल, जीएपीएससी 11वीं से 13वीं, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन 4 परीक्षाओं में नियुक्ति हो चुकी थी, लोग काम कर रहे थे, उस पर तो स्टे पहले ही लग चुका है। लेकिन जो शेष 18 परीक्षा है उसकी नियुक्ति अभी चल रही है, तो उसी में दोनों में 2 है जिस पर आज सुनवाई हुई है कोर्ट में। और कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे नहीं लगाया है क्योंकि दोनों अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल ही रही है। तो कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है 24 सितंबर को होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अब जांच की आंच कई कोचिंग संस्थानों तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि कोचिंग संस्थानों के जरिए अभ्यर्थियों को चिन्हित कर कथित तौर पर डील की जाती थी। सीआईडी अब जब्त अभ्यर्थियों के डेटा और बैंक खातों के लेन देन की भी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 7 नामजद और संदिग्ध आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये फरार आरोपी कोचिंग से जुड़े और अभ्यर्थियों को फंसाने वाले दलाल हैं। जेपीएससी जेएसएससी में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी लगातार जांच कर रही है। बता दें कि ये जो शिवांगन की पाठशाला है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सीआईडी की टीम भी पहुंची थी और तमाम कागजातों को यहां पर खंगाला भी गया था। यहां से कई अहम दस्तावेज और जो गैजेट्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, उन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ ही हजारीबाग में भी मेघा कोचिंग संस्थान है, वहां पर भी सीआईडी की दबिश देखने को मिली है। जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी में न सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मचारी या पदाधिकारी उनकी मिली भगत की बातें सामने आई है, बल्कि एजेंसी और ख़ासतौर से जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी भी मिली भगत की जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसा पूछताछ में अब तक सीआईडी को मिला है। बता दें कि कोचिंग संस्थाओं को लेकर ये जानकारी जो है वो सीआईडी को मिली थी कि कोचिंग संस्थाओं से ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें टारगेट किया जाता था, उन्हें सेट किया जाता था और पैसों की जो बातचीत होती थी वो कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से ही हुआ करती थी। फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। तो इसके साथ ही एक और तथ्य जो है कि अगर जो भी सेटिंग किए हुए स्टूडेंट हैं उनके जो ओएमआर शीट हैं, कई ओएमआर शीट ब्लैंक पाए गए और उसे भरने का काम जो है वो कोचिंग संस्थाओं में ही किया जाता था। इस तरह की भी बातें जो हैं वो गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। न सिर्फ अभ्यर्थियों की जानकारी कोचिंग संस्थाओं से ली गई बल्कि इनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी सीआईडी खंगाल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो ये पूरा सिंडिकेट है ये काफ़ी बड़ा है और इनके तमाम पहलू को
पड़ताल करने में सीआईडी की टीम जुटी हुई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। छात्रों को 4 लाख तक का लोन मिलेगा। फिलहाल योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए का लोन सरकार देने वाली है। सीएम सम्राट ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। सीएम सम्राट ने एक्स पर लिखा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और ये सुविधा आगे भी जारी रहेगी। बिहार सरकार युवाओं की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा के रास्ते में आर्थिक संसाधन को कभी भी बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे अब किसी भी विषय में कमजोर नहीं रहेंगे। वे हर विषय की अपनी जरूरत के हिसाब से समझ विकसित कर सकेंगे, जिससे उन्हें आगे किसी भी तरह की तैयारी में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी, क्योंकि बिहार के छात्र छात्राओं को अब नया साथी मिल गया है। बिहार विद्या साथी के नाम पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। फिलहाल ये राज्य के 700 मॉडल स्कूल में की गई है, जिसे आने वाले समय में और आगे बढ़ाया जाएगा और इसका सीधा मकसद छात्रों को क्लासरूम और सिलेबस में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाना है। फिलो ऐप पर जाकर छात्र किसी भी वक्त ऑनलाइन उपलब्ध शिक्षक से जुड़ सकेंगे और अपनी शंका और सवालों का हल भी जान सकेंगे। इस ऐप के जरिए फिलहाल एक साथ 75,000 शिक्षकों से 75,000 छात्र 1-to-1 जुड़ सकेंगे। मूल मकसद है कि जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तैयारी की पूरी व्यवस्था मिल सके, घर जाकर पूरी चीजों के लिए शिक्षक की जब उनको जरूरत पड़े तो वो घर में रात के 10 बजे 11 बजे जब भी उनको जरूरत पड़े इसको 24/7 पढ़ाई करने का काम कर सकें। और क्योंकि तैयारी करना है, चाहे वो नीट की तैयारी हो, जेईई की तैयारी हो या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करना हो, जो क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक जो मॉडल स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन तमाम स्कूलों में बच्चों को 1-to-1 पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 75,000 शिक्षक ऑनलाइन होंगे और एक साथ 75,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, वो भी 1-to-1। आप जैसे ही फिलो ऐप पर जाएंगे और आपको ओटीपी के माध्यम से जो आपके स्कूल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उससे जब कनेक्ट होंगे आपको शिक्षक उपलब्ध होंगे और शिक्षक ऑनलाइन उस पर आपको पढ़ाने का काम करें। इसलिए बिहार के सभी मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है अपने आप को निखारने का और लगभग 3 लाख से अधिक छात्र इसमें सीधा जुड़ेंगे, जिनके माध्यम से ये भी हम लोग को पता चल पाएगा कि महीना में किस बच्चे ने कितने फिलो ऐप का प्रयोग किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, फरक्का बराज के सारे गेट खोले गए। सीएम सम्राट ने आग्रह किया था, बंगाल के सीएम से ये आग्रह किया था, बराज खोलने के आग्रह पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आनंद, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो आग्रह किया उसे मान लिया गया है और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई, गंगा के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वेक्षण भी करने गए थे और उन्होंने भागलपुर में अधिकारियों के साथ बैठक करके कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कल ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत की थी और उनसे आग्रह किया था कि फरक्का बराज के सारे गेट खोल दिए जाएं ताकि जो बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसमें राहत मिले और पानी का जल्द से जल्द निकासी होगा तो उसकी वजह से बिहार को भी राहत मिलेगा। और बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज सारे के सारे फरक्का बराज के सारे गेट को खोल दिया गया है और जाहिर तौर पे बिहार के वो इलाका, खासकर भागलपुर का इलाका जहाँ पे बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा इस वक्त है, वहाँ पे उम्मीद है कि पानी जल्द से जल्द निकलेगी तो जिससे फ्लड की स्थिति भी कंट्रोल होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल के मुख्यमंत्री से कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आग्रह किया था और आज
बराज के सारे गेट को खोल दिया गया है, जिससे आने वाले समय में उम्मीद है कि बाढ़ से थोड़ी राहत मिलेगी। चूंकि गंगा के जलस्तर जितने तेजी से निकलेगी उससे उतना ही बिहार को उसका फायदा मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ये बड़ी खबर है और उम्मीद है कि बिहार के वो इलाके, खासकर भागलपुर वाला इलाका जहाँ पे बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा इस वक्त है, वहाँ पे थोड़ी राहत मिलेगी और पानी के जल्द निकासी होने से जो फ्लड के इलाका है जहाँ पे ज्यादा फ्लड आ चुका है वहाँ पानी का जलस्तर कम होगा और उसके बाद फ्लड की स्थिति भी सुधरेगी। तो ये बड़ी खबर है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री के आग्रह को माना और सारे फरक्का के गेट को खोल दिया गया है। ठीक है आनंद, इस खबर पर तो आप नजर बनाकर रखिएगा, हमारे साथ अभी बने रहिए। इस बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी के वायरल वीडियो पर सीएम ने संज्ञान ले लिया है और संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया है। सीएम सम्राट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है और सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया था। दरअसल बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक का वीडियो वायरल हुआ था। बेतुके कहावत की बात कर रहे थे परीक्षा नियंत्रक और हमारे साथ आनंद बने हुए हैं। तो आनंद, अब एक्शन भी ले लिया गया है? देखिए निश्चित तौर पे, और बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इसमें बीपीएससी बता रहा था कि आगे क्या वो करने वाले हैं। इसी बीच में एक सवाल के जवाब के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कर दी जो मैं नहीं बता सकता, और वो एक कहावत के तौर पे ही कहा था, जिसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया। और उन्होंने कहा कि परीक्षा नियंत्रक थे, उन्होंने कहा कि मेरा मतलब एक कहावत को कहना था, न कि किसी का दिल दुखाना। अगर इसके लिए किसी को दुख हुआ तो खेद प्रकट करे, लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर दिखे और छात्रों के हित से जुड़े हुए कोई मामले को वो बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। और जैसे ही उन तक वायरल वीडियो पहुंचा, उन्होंने संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दे दिया और सामान्य प्रशासन विभाग को भी निलंबित का साफ निर्देश मुख्यमंत्री का गया कि इस अधिकारी को निलंबित कर दिया जाए। और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो थे उनका वीडियो वायरल हुआ था, इसी बेतुके के बयान की वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। ठीक है आनंद, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो बयान, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने आखिर क्या कहा था। दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 78 के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम नहीं है। को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद करता हूं। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की कर लेते हैं। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची है। नगर थाना क्षेत्र के थावे रोड, तुरकहा समेत कई इलाके में जांच चल रही है। संदिग्ध देश विरोधी गतिविधि से जुड़े मामले में जांच की जा रही है। और इसके पहले 7 जुलाई को भी एनआईए की टीम गोपालगंज आई थी, जिसमें युवकों को मानव तस्करी के जरिए कंबोडिया भेजने के मामले की जांच हुई थी। लेकिन आज सुबह से एनआईए की टीम पूरी गोपनीयता के साथ जांच कर रही है और स्थानीय पुलिस से भी सहयोग ले रही है। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने एनआईए के पहुंचने की पुष्टि की है। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम इस वक्त गोपालगंज पहुंची है। गोपालगंज में शहरी इलाके से सटे कुछ मोहल्लों में इस वक्त एनआईए की टीम जांच कर रही है। पिछले माह 7 जुलाई को भी एनआईए की टीम गोपालगंज पहुंची थी और यहां पर कई जगहों पर जांच की थी। हालांकि इस बार एनआईए की टीम किस मामले में पहुंची है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ इलाकों में एनआईए की टीम इस वक्त जांच कर रही है और जांच के दौरान काफी गोपनीय रखा जा रहा है। चूंकि एनआईए आज सुबह में ही गोपालगंज पहुंची है और यहाँ पर अलग अलग इलाकों में
जांच कर रही है। हालांकि मामला क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पिछले माह 7 जुलाई को जो एनआईए की टीम आई थी तो उस वक्त यहाँ के लोगों को कंबोडिया भेजने और साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन इस बार फिर एनआईए की टीम गोपालगंज आई है और कई लोगों के मोबाइल फोन से लेकर जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। तो कई जगहों पर रेड भी चल रही है। हालांकि एनआईए की टीम किस मामले में गोपालगंज पहुंची है अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन एनआईए की टीम के गोपालगंज पहुंचने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नोएडा में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आपको बताएं तो नोएडा में अब तक स्वाइन फ्लू के 15 मामले मिले हैं। जिला अस्पतालों में मरीज भर्ती हुए हैं। नोएडा में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब तक 15 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ग्रेटर नोएडा में नकली पनीर पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है जिसमें 400 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। अलीगढ़ से नोएडा सप्लाई के लिए पनीर लाया गया था। जांच में पाम ऑयल समेत मिलावटी पदार्थ मिले हैं। जब्त पनीर को मौके पर ही नष्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी में करीब 400 किलो नकली पनीर बरामद किया है। ये पनीर अलीगढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। जांच में पनीर में पाम ऑयल समेत अन्य मिलावटी पदार्थ पाए जाने की बात सामने आई। और अब बात कर्नाटक की करेंगे, जहां एक भिखारी महिला के घर से सिक्कों का खजाना बरामद हुआ है। 69 साल की भिखारी महिला नूर की मौत के बाद उसकी जिंदगी भर की बचत का राज खुला है। घर की तलाशी में बैग में बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। महिला के बैंक खाते में भी लाखों रुपए जमा थे। बताया गया कि नूर भीख मांगकर पैसे और सिक्के जुटाती थी। महिला की कुल बचत करीब 8,40,000 रुपए बताई जा रही है। बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों के कारण महिला की मौत हो गई। उनके परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया है।